नमस्कार बच्चों। हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 का पाठ नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं और भाषा को लिखने की जो कला है उसको लिपि कहते हैं। आज हम ये सब पढ़ेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। माँ, मुझे भूख लगी है। देखिए, जो ये पहला चित्र है, इसमें बच्चा अपनी माँ को बोलकर अपने मन के भाव प्रकट कर रहा है। तो माँ क्या कर रही है? जब बच्चा बोलता है तो माँ क्या करती है? सुनती है। तो माँ उसके भावों को सुनकर समझ रही है। यहां इस चित्र में लड़की अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट कर रही है, क्योंकि ये लिख रही है। और अगले चित्र में जो लड़की है वो इसके पत्र को पढ़कर समझ रही है, यानी इनके जो मन के भाव थे उनको पढ़कर समझ रही है। ठीक है बच्चों, ऊपर 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में बच्चा अपनी मां के सामने बोलकर अपने मन की बात कह रहा है और मां बच्चे की बात सुनकर समझ रही है। दूसरे चित्र में एक लड़की लिखकर अपने मन की बात दूसरी लड़की के सामने प्रकट कर रही है और दूसरी लड़की पहली लड़की के मन की बात पढ़कर समझ रही है। हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के मन की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ऐसा हम भाषा के द्वारा ही करते हैं। तो बच्चों, भाषा क्या हो गई फिर? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। तो वो क्या होती है? भाषा। अब चलते हैं भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों? भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा जब हम अपने मन की बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात सुनकर समझते हैं, तो वह भाषा मौखिक कहलाती है। ठीक है। दूसरी है लिखित भाषा। लिखित का मतलब लिखना। जब हम अपने मन की बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात पढ़कर समझते हैं, तो वह भाषा लिखित कहलाती है। अन्य भारतीय भाषाएं। बच्चों, संसार में बहुत से देश हैं। सभी देशों में अलग अलग भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। हमारे देश भारत में भी अनेक राज्य हैं, जिनमें से कुछ राज्यों में हिंदी भाषा के अलावा अपने अपने राज्यों की भाषाओं को बोला और लिखा जाता है। तो बच्चों, हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं और सभी राज्यों में हिंदी भी बोली जाती है। उसके साथ उन राज्यों की अपनी कुछ भाषाएं भी होती हैं। जैसे गुजरात में जो भाषा बोली जाती है हिंदी के अलावा वो है गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी। ओके, आगे लिपि किसे कहते हैं? बच्चों, संसार की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। उनके चिन्ह भी अलग अलग होते हैं। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के चिन्हों को लिपि कहा जाता है। तो लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के चिन्हों को लिपि कहा जाता है। आइए कुछ अन्य भाषाओं और उनकी लिपियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए, ये जो हैं ये आपकी सारी भाषा हैं और ये उस भाषा की लिपि हैं और यहाँ पर उन भाषाओं लिपि का प्रयोग किया गया है वाक्यों के रूप में। देखिए, पहला हिंदी भाषा, उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है। दूसरी भाषा संस्कृत और उसकी जो लिपि है वो देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की रोमन, उर्दू भाषा की फारसी, पंजाबी की
गुरुमुखी। तो आपसे पूछा भी जा सकता है बच्चों कि संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है या उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है। विशेष, किसी भी पूरे देश में बोली और समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो बच्चों, जिस देश में जो भी भाषा बोली जाती है वह उसकी राष्ट्रभाषा होती है। जिस तरह से हमारे भारत देश में हिंदी बोली जाती है तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारे देश के सभी राज्यों में हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। हमारे देश के हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि हिंदी भाषी राज्य हैं। शेष राज्यों में भी हिंदी बोली और समझी जाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, हमारे भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। आओ गुनगुनाएं अब। एक अनोखी वस्तु भेंट ईश्वर ने की, मन के भाव प्रकट करने को भाषा दी। भाषा के भेद होते हैं दो, मौखिक और लिखित होते हैं वो। तो बच्चों, आज आपने क्या पढ़ा? भाषा, उसके भेद और लिपि।